हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग एक वैलिड निकाह क्या होता है। निकाह के क्या क्या एसेंशियल्स ग्राउंड्स होते हैं जिस पर एक निकाह वैलिड होता है। तो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कंसेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसमें दोनों ही पार्टी, लड़का और लड़की, दोनों की ही फ्री कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों से उसकी रजामंदी नहीं पूछी जाती, तो उनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड, इसमें होता है इजब एंड कबूल। देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी कबूल बोल करके। एंड थर्ड वन इज़ दी महर। महर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसा, वो अमाउंट जो शादी और निकाह के वक्त लड़कियों को लिख करके दिया जाता है, जो उनकी ही प्रॉपर्टी होती है। महर का होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड द फोर्थ इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो इसमें हमें निकाह के वक्त कॉम्पिटेंट यानी कि जो मेजर हों, जो दिमाग से साउंड हो, उन विटनेस की ज़रूरत होती है। अगर मेल हैं तो 2, अदरवाइज 2 फीमेल और 1 मेल विटनेस की ज़रूरत होती है निकाह के लिए। और थर्ड वन इज़ दी साउंड माइंड। दोनों ही पार्टी जिनका निकाह हो रहा है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। उनमें से कोई भी मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी। दे मस्ट बी रीच्ड प्यूबर्टी। अगर लड़की है तो 15 साल, तो जिस भी उम्र में अगर उन्होंने प्यूबर्टी रीच कर ली है उसके बाद निकाह को वैलिड माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज द फ्री फ्रॉम लीगल इम्पेडिमेंट्स। उनके ऊपर कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक ही परिवार में कोई भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, दे मस्ट नॉट बी फ्रॉम प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप अगर प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, उसके अकॉर्डिंग वो शादी नहीं कर सकते, तो उसमें नहीं करना चाहिए। यही उसके वैलिड ग्राउंड्स है। थैंक यू।